दोस्तों, साधारण व्यक्ति वक्त को खर्च करने में यकीन रखते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वक्त को इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कि महान और सफल लोगों को मिलता है। दोस्तों, अगर किसी कला को सीखने में आप 15 साल लगा देते हैं और उस कला से किसी दूसरे का फ़ायदा ना हो और वह कला सिर्फ आपका अहंकार बन के रह जाए, तो वह उस कला का जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। दोस्तों, दुनिया उसी की कद्र करती है, उसी की इज्जत करती है जो किसी के काम आए। तो आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वह नाव के इंतजार में नदी के किनारे खड़े थे। तभी वहाँ एक साधु आता है और स्वामी विवेकानंद जी को देखकर पूछता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी ने कहा, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो फिर साधु ने दोबारा स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे इस नदी को पार करना है। तो साधु ने कहा, आप इतने बड़े इंसान हैं, पूरी दुनिया आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती है और आप एक नदी को पार नहीं कर सकते? इसे तो मैं कर सकता हूँ आसानी से। और वह साधु चलकर उस नदी को पार कर लेता है और फिर वह चलकर वापस स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और कहता है, तुमने देखी मेरी शक्तियाँ और मेरे गुण? मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इतनी गुण हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं, फिर भी सारी दुनिया तुमको जानती है। उस पर स्वामी जी ने हंसकर कहा, मुस्कुरा कर कहा कि आप हमको ये बताइए कि आपको इस कला को सीखने में कितना वक्त लगा? तो उस साधु ने कहा, मुझे इसे सीखने में पूरे 15 वर्ष लग गए। तभी स्वामी जी की नाव आ जाती है और स्वामी जी उस साधु को नाव पर बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी उस नाव में बैठकर उस नदी को पार करने लगते हैं। नाव से उस पार जाने के बाद स्वामी जी अपने जेब से 50 पैसे का एक सिक्का निकालकर नाविक के हाथ में देते हैं और उस साधु को कहते हैं कि देखो, जिस काम को तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने में तुमने, उस कला को सीखने में तुमने 15 साल लगा दिए। तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए। अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई के लिए लगाते, लोगों की भलाई के लिए लगाते, तो तुमको दुनिया जानती भी और पहचानती भी। साधु को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे समझ में आ गया था कि समय की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अगर किसी ऐसे कला को सीखने में अपना समय लगा रहे हैं जिस कला से मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति की भलाई हो, तो लोग आपको भी जानेंगे और पहचानेंगे भी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ।